नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी एंट्रेंस में। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स चैप्टर 1 H.C. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। यहाँ पहले चैप्टर से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स को। मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाएंगे R.D. शर्मा का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम फिज़िक्स का डेफिनेशन देखेंगे। फिज़िक्स है क्या है। द नेचर अराउंड अस इज़ कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारी इर्द गिर्द जो नेचर है रंगों से भरी हुई मुख्तलिफ़ किस्म की। इट कंटेन्स फिनोमिना ऑफ लार्ज वेराइटीज़, द विंड्स, द सेंड्स, द वाटर्स, द प्लांट्स, द रेनबो हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रूबिंग, द फ्रिक्शन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, द एनर्जी कमिंग फ्राम द सन एंड द न्यूक्लियस। इन सब चीज़ों को हम फिज़िक्स से बोल सकते हैं। क्यों? जैसे कि देखो, ये क्या है, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रूबिंग। जैसे भी आप दो बॉडी को आपस में घिसेंगे तो वहाँ वो हीट करेंगे। ऐसे ये एक होता है जो बार लाइट आसमान से गिरती है, जिसको हम थंडरिंग भी कहते हैं, वो इसी के कारण होता है। जो बादल हैं वो आपस में रूबिंग होते हैं तो वहाँ से प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। तो हमारी अर्थ के पास प्रोटॉन हैं, तो वो वहाँ से नीचे आने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कोई लंबा ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए वो ज़मीन के अंदर जा सकें। तो वो भी एक यही होता है। इसको फिज़िक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं। जो बोर्ड वाले हैं उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बोर्ड वाले हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स क्या है, इसको हम आपको एग्जांपल देते हैं। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर्स बिकम इजी इफ़ वी हैव द फ्रीडम टू यूज मैथमेटिक्स टू से दैट द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासिव is proportional to the product of the mass and is inversely proportional to the square of distance part is more difficult than to write। ये क्या है? ये ग्रेविटेशन फोर्स है। फोर्स का फार्मूला ये न्यूटन ने दिया हुआ है। इसका क्या है? F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं तो F इज इक्वल टू के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो है ये क्या है? ये रेडियस है। M1 M2 है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 होता है। ठीक है, M1 M2। के जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हमेशा के लिए आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही आता है। यानी इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं F इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि ए की वैल्यू 1 है और 1 से इनको मल्टीप्लाई कर यही वापस में चले आएंगे। तो मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करने का मेथड बताता है हमें। फिज़िक्स जो है वो हमें फार्मूला बताती है और यही सब कुछ सॉल्व कर हमें आगे जो इक्वेशन मिलती हैं और उसका हम यूज़ करते हैं। तो आगे आप पढ़ लीजिए। फर्दर द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स सच एज algebra, trigonometry and calculus can be used to make predictions for the basic equations. Thus, if we know the basic rules, ये डेफिनेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ये फिज़िक्स में मैथ्स की काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे डिफरेंशिएट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी कुछ यूज़ होगा। तो अगर आपको मैथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे टाइम आने पर। आगे हम देखते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है? यूनिट फिज़िक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटीज एंड इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज टू मेजर ए क्वांटिटी। एन एलिफेंट इज हैवियर देन ए गोट, but exactly how many times? This question can be easy answered if we have chosen a standard
mass calling it is a unit mass। एक मिनट, जैसे हमें पीछे दिया था कि एक एलिफेंट है, मान लेते हैं वो उसका वज़न है 300 kg, और एक गोट है हमारे पास, उसका वज़न है 50 kg अब लगा दो। तो 300 kg की एलिफेंट है और 50 kg की हमारे पास गोट है, तो ये कितनी बड़ी है इससे। एक तरह से हम अगर कह सकें तो कह सकते हैं मतलब 5 डिवाइडेड बाई 300। तो ऐसे नहीं हमको बोलना है, ये फिज़िक्स है, फिज़िक्स में एक अलग से यूनिट चलता है कितने टाइम बड़ी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, तो ये मतलब एलिफेंट ये है जो गोट से कितनी बड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे 5 टाइम एलिफेंट हैवियर देन एज कंपेयर टू गोट। कैसे, मतलब 5 टाइम बड़ी है गोट से, जिसे हम वो नहीं कहते हैं कि 5 गुना बड़ी है, यानी एलिफेंट जो है वो 5 गुना बड़ी है गोट से, और गोट जो है वो 5 गुना छोटी है एलिफेंट से, ये हम बोल सकते हैं ना। तो इससे ही यूनिट कहते हैं। आगे हम देखते हैं यूनिट की डेफिनेशन। आगे है हु डिसाइड द यूनिट, आखिर यूनिट को डिसाइड ही क्यों किया गया। इट इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट चूजन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी द फर्स्ट थिंग्स as it should have the international acceptance, otherwise everyone will choose his or her own unit for the quantities. It will be difficult to communicate freely among the persons। इसकी आपको समझ आई, मैं आपको बताता हूँ। यूनिट को चूज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम किसी भी चीज़ को केजी में या फिर ग्राम में नापते हैं। तो मान लो अगर हम इंडिया में केजी में नाप रहे हैं, तो वहीं आप किसी और कंट्री में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ या किसी और कंट्री में चले जाओ, मतलब अगर हम केजी को डिसाइड नहीं करते तो वो अपनी वो किसी मास को, मतलब वेट को किसी और चीज़ में नाप रहे होते। जैसे हम केजी में नापते हैं, वो ग्राम में नाप रहे होते, तो हमें नहीं ना पता चलता। इसलिए इस यूनिट को डिसाइड करना पड़ा कि ये तो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, जो यूनिट होगा वो सेम रहेगा। मतलब अगर हम इंडिया में किसी चीज़ को केजी से डिनोट करते हैं, नापते हैं, तो यूएसए में भी केजी से ही नापेंगे। तो इसलिए इसको डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ी। वैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको लगता है तो आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स क्वांटिटीज़, ये कुछ मुझे लगता नहीं है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। एसआई यूनिट इन 1971 CGPM had its meeting and decide a system of units which is known as the International System of Unit। SI यूनिट का उल्टा इसको SI यूनिट होता है, SI यूनिट। इसको एक्चुअली में पढ़ते हैं IS यूनिट पढ़ते हैं। इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल और S का मतलब यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SI लिखते हैं। तो इसलिए इसको SI आपको पता चला होगा। दिस सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, टेबल गिवन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 3 यूनिट इज़ SI। जैसे हम देखते हैं टेबल फंडामेंटल ऑफ बेसिक यूनिट, लेंथ को किसे डिनोट करते हैं, मीटर से, इसका सिंबल क्या M, मास को किलोग्राम से, केजी से, टाइम को सेकंड से, ठीक है, आपको ये याद रखना है। टाइम को हॉर से भी डिनोट करते हैं, मिनट से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम फिज़िक्स के अंदर आप देखेंगे तो टाइम को सेकंड से ही ज़्यादा डिनोट करते हैं। जैसे कि आप वो ग्रेविटी की एग्जांपल ले रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अपनी तरफ किस स्पीड से खींचती है, तो 8.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचती है। वो एक्चुअली में हाइट पर होता है, हाइट पर कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसी स्पीड से वो खींचेगी। तो इस तरह से मैक्सिमम ऑफ टाइम फिज़िक्स के अंदर सेकंड ही यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से
थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन, अमोंग ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। ये मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ ना, इंडिया किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाओ तो वहाँ पर आपको या ये सब चीज़ इसी से ही डिनोट करने मिलेंगे। इसीलिए सैम्पल को डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एसआई प्रीफिक्सेस जो हैं ये आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बड़ा ही है। आज से इससे आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। इससे आगे हम कल ये एसआई प्रीफिक्सेस, सेकंड्स, मीटर क्या होता है, किलोग्राम, एम्पियर, अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है, इनकी वैल्यू याद रखना। मतलब किलो एक HG प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एम्पियर ई की वैल्यू, ये माइनस ई और प्लस ई। माइनस ई जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन से, माइनस ई को इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं जिसको हम माइनस कहते हैं, और प्लस वी को हम प्लस से डिनोट करते हैं। वी की वैल्यू सेम होती है, माइनस प्लस ये सैम्बल होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के सैम्बल होते हैं जो इनको डिनोट करते हैं। तो ई की वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो वो आप यहाँ से बता दीजिएगा, E⁴ 1.60 ये आप देख लीजिएगा। केल्विन के लिए आप ये याद रखिएगा, वन मोल क्या होता है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर। ये केमिस्ट्री में आपको बताएगा एवोगैड्रो नंबर, इसको NAD से भी डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने हमें मोल के बारे में बताया था। मोल जो होता है एक ये स्पेशल नंबर ऑफ केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में ही यूज़ होता है। ये काफ़ी बड़ा नंबर था, 6.0221407 इन 10⁻3, 6.022 इंटू 10⁻23 भी इसको लिखते हैं। ये जो नंबर है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। 14 ये मतलब ये मैक्सिमम ऑफ टाइम नहीं भी यूज़ होते, इसको अब क्या रखना है। ये देखो एन एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इज द यूनिट मोल, इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मोल का एवोगैड्रो नंबर है, आप इसको याद रखेंगे। कैंडला जिसको हम, द कैंडला इज ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वन कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट मेक्स द ल्यूमिनस efficiency of monochromatics radiations of frequency 540 into 10⁻12 hazards kcd2 expressed in the unit which is equal to the CD, candles kilograms meter square per second square is the unit which is equal yes, while kilogram meter in second is defined in term of HC डेल्टा VCS। डायमेंशन के बारे हम देख लेते हैं। चलो आज ही हम देख लेते हैं डायमेंशन क्या होता है। ऑल द फिजिकल ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटीज़ व्हेन इन क्वांटिटीज़ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द बेसिक क्वांटिटी विच इज़ रिटन प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन इसको हम कहते हैं। डायमेंशन निकालना कैसे है ये हम आपको आगे सिखाएंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास क्या होता है, अगर आपको कोई मास पूछ ले तो मास क्या होता है आप बताएंगे। मास इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इक्वल टू लेंथ टाइम बाय टाइम, मास इज इक्वल टू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर। ये अलग अलग होते हैं, इनको हम आगे बताएंगे आपको। कल को हम ये यूजेस ऑफ डायमेंशन, ये सब कुछ कन्वर्ट ऑफ यूनिट, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आप बस इतनी चीज़ याद रखिएगा जो हमने आपको बताया है अभी। इन चीज़ों को आपको ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आगे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।